गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सीईटी 10+2 के अंदर जो न्यू सिलेबस आया है उसमें हमारे एक टॉपिक है जिसका नाम है भारतीय संविधान। और संविधान ये सिरदर्द बना हुआ है और ये टॉपिक है ना, ये आपके 10+2 वालों के लिए भी है और ग्रेजुएशन वाले हैं उनके लिए भी है। तो संविधान आप है ना अब तक कैसे भी पढ़ रहे होंगे, कहीं से भी आपने, जैसे आप इसको रट्टा मार रखा होगा या फिर इसको आपने याद करने की कोशिश की होगी, ये सब चीजें आप बिल्कुल भूल जाइए। और मैं आपको एकदम शून्य से, बहुत ही माइनस से लेकर के मैं आपको एवरेज और प्लस तक लेके जा रहा हूं। आज आप पढ़िए संविधान को एक नए नजरिए से, एकदम कहानी की तरह और एकदम जीरो से। अगर आपको आता है तो भी आप एकदम शांत बैठकर इस वीडियो पर फोकस करिए और एकदम जीरो से इसको समझने की कोशिश कीजिए। हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि जैसे ये हमारे सामने एकदम लाइव चल रहा होगा ना, वैसे पढ़ेंगे संविधान को। क्योंकि इसके जो कठिन शब्दावलियां होती है ना, वो ही ज्यादातर मारती है। और एग्जाम में भी आपके कथन निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं इसके, कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन असत्य है, इनसे संबंधित आपके प्रश्न आते हैं। चाहे से आप सीईटी में की एग्जाम दे रहे हो, चाहे से आप राजस्थान पुलिस की दे रहे हो, चाहे एसआई की या किसी भी डिपार्टमेंट की, वहां पर आपके संविधान से संबंधित प्रश्न जरूर बनते हैं। तो चलिए एक जर्नी स्टार्ट करते हैं। माही एकेडमी 07 चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको अच्छा लगेगा तो ये आप इस चैनल को फॉलो भी करिए और आप है ना इसको शेयर भी कर देना। आज हम पढ़ते हैं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को एकदम जीरो लेवल से, कि हमारा संविधान किस तरीके से काम करता है, हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान निर्माण क्यों करवाया, क्या ऐसा रीजन था। तो एक कहानी की तरह इसको पढ़ते हैं। चलिए आप बोर्ड पे देखना और समझने की कोशिश करना। तो समझते हैं संविधान के बारे में, और ये हम राजस्थान से अकॉर्डिंग समझेंगे, राजस्थान के रिलेटेड होते हुए पढ़ेंगे। क्योंकि राजस्थान के अंदर आप रह रहे हो, राजस्थान से संबंधित भर्ती है, तो राजस्थान के ज्यादा प्रश्न आएंगे। तो ध्यान रखना, वेटेज इन क्वेश्चनों का बहुत रहने वाला है। और बाहरी राज्यों के अगर आते हैं यहाँ पर, तो वो राजस्थान से संबंधित चीजों को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आप राजस्थान के निवासी हो तो इनको पहले आप समझने की कोशिश करना। इनमें से प्रश्न बनेगा, बाहरी राज्यों के आकर अगर इन प्रश्नों को सही करते हैं तो फिर धिक्कार है अपना राजस्थानी होने पर। तो इसलिए समझना, राजस्थान को रिलेट करते हुए मैं इसको पढ़ा रहा हूं। तो हम इसको पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं 3 देवताओं के बारे में। कौन कौन से देवता है वो, उन देवताओं से हम समझते हैं कि हमारी सरकार किस प्रकार बनती है, किस प्रकार उसका संचालन होता है और किस प्रकार उसका रखरखाव होता है, हमारे कर्तव्य और अधिकार क्या है, नीति निर्देशक तत्व क्या है। ये पूरी सीरीज चलेगी आपकी पॉलिटिकल की। बिल्कुल आपको अगर कुछ भी नहीं आता है ना, तो आपको यहाँ पे एकदम आप मास्टर बन जाओगे। तो चलिए हम ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में बात करते हैं। तो देखो, भारतीय संविधान क्या है टॉपिक, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान देख लो, भारतीय संविधान। अब हम इसको पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान में हमारी सरकार किस प्रकार से बनी। तो मैं बात करता हूं ब्रह्मा विष्णु और महेश। ये इस तरीके से आप समझने की कोशिश करना, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी, इनके बारे में। तो ब्रह्मा से हम लेते हैं व्यवस्थापिका। क्या लेंगे, व्यवस्थापिका। क्या चीज लेंगे, व्यवस्थापिका लेंगे। व्यवस्थापिका को समझेंगे। उसके बाद में विष्णु जी से हम लेते हैं कार्यपालिका, कार्यपालिका। और इसके बाद में महेश जी यानी कि शिव जी से हम लेते हैं न्यायपालिका,
क्या लेंगे? न्यायपालिका। इस प्रकार से आप समझने की कोशिश करना। ब्रह्मा जी का काम क्या रहता है? ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं, जानते हो ना ये तो, सृष्टि का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार विष्णु जी क्या करते हैं? सृष्टि के कार्यों का संचालन करते हैं। हमारे यहाँ पर जब लोग बनाए गए, ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि बनाई गई, तो उसका संचालन का कार्य दिया गया विष्णु जी को। अब विष्णु जी तो कार्य संभाल रहे हैं। अब महेश जी यानी कि शिव जी का काम क्या है? न्याय और अन्याय के बीच की कड़ी बनना, अर्थात कौन सी चीज के लिए उनको न्याय देना है, कौन से लोग अन्याय कर रहे हैं तो उनको सजा देनी है। यानी कि विनाशक, द डेस्ट्रॉयर के नाम से शिव जी को जाना जाता है, तो इसलिए न्यायपालिका। तो जैसा कि ब्रह्मा जी का कार्य है व्यवस्थापिका के जैसा। व्यवस्थापिका अर्थात ये व्यवस्थापिका का कार्य क्या होगा? जो ब्रह्मा जी का कार्य है, ब्रह्मा जी का कार्य क्या है? सृष्टि का सृजन करना, यानी कि निर्माण करना। वैसे ही व्यवस्थापिका क्या करती है? कानूनों का निर्माण करती है, कानून का सृजन करना, यानी कि निर्माण करना। ये किसका काम रहता है? व्यवस्थापिका का। कार्यपालिका का कार्य यानी कि विष्णु जी का कार्य क्या है? विष्णु जी का काम है संचालन करना। तो वैसे ही कार्यपालिका का कार्य क्या रहेगा? ये कानूनों का या नियमों का संचालन करना। इज दैट क्लियर ना? कार्यपालिका का कार्य क्या रहेगा? कानूनों का यानी कि नियमों का संचालन करना। अब शिव जी का कार्य क्या है? न्याय करना, यानी संरक्षण प्रदान करना। तो कानूनों का संरक्षण, कानून का या न्याय का संरक्षण करना किसका कार्य होगा? न्यायपालिका का कार्य होगा। तो आपको समझ में आ गई होगी बात। ब्रह्मा जी का कार्य है व्यवस्थापिका, यानी कि कानून का सृजन करना, यानी व्यवस्थापिका का कार्य हो गया। कार्यपालिका का हो गया है कानूनों का या नियमों का संचालन करना। न्यायपालिका का कार्य है कानून का या फिर न्याय का संरक्षण करना। ठीक है, अब देखो इसके अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत आती है अपनी संसद। और संसद के कितने अंग होते हैं? 3, जिनमें से एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा, और इनके ऊपर होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। लेकिन संसद में तो इनके अंग तो होते हैं, वो इसका अंग तो होता है, वो पार्ट तो होता है, लेकिन वो कार्यपालिका का हिस्सा होता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति आएगा कार्यपालिका का हिस्सा, यानी वो कार्य करता है, कानूनों का क्या करता है? वो प्रचलन करता है, वो ठीक है, संचालन करता है वो। तो राष्ट्रपति आएगा यहाँ पे। अब यहाँ संसद के बाद में आता है विधानमंडल। विधानमंडल में आपके आएगा विधानसभा। कुछ राज्यों में जो है वो है विधान परिषद। विधान परिषद। और इनके बाद में आता है राज्यपाल, जो कार्यपालिका का प्रधान होता है, यानी उसका कार्य है राज्यपाल। फिर आ जाएंगे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। ये सबके सब कार्यपालिका में आ जाएंगे। और व्यवस्थापिका में आ जाएगा आपके संसद, विधानमंडल। ठीक है, अब आता है न्यायपालिका। न्यायपालिका में आपके क्या आएगा? न्याय करना है, संरक्षण देना है। तो हम हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कहाँ पे जाएंगे? अगर हमारे यहाँ पे चोरी डकैती होती है, न्याय नहीं मिलता है, तो हमको डायरेक्ट कहाँ जाना है? सर्वोच्च न्यायालय।
उच्च न्यायालय, तो देखो सर्वोच्च न्यायालय होता है इसके अंतर्गत सर्वोच्च उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, और आते हैं अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, और फिर उसके बाद में आती है लोक अदालतें, लोक अदालतें। इस प्रकार से आपके ये न्यायपालिका के अंदर आएंगे। मतलब हम हमारे कानूनों का, हमारे नियमों का जो संरक्षण करना है उसका कार्य किसका रहेगा? सर्वोच्च न्यायालय का, उच्च न्यायालय का, अधीनस्थ न्यायालय का और लोक अदालतों का। इस प्रकार से ये एक डायग्राम बन गया है। अगर आपके समझ में आ जाए तो आप इसको उतार लेना, और मेरे ख्याल से आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार देख लो, ब्रह्मा जी का जैसा कार्य है व्यवस्थापिका का, विष्णु जी जैसा कार्य है कार्यपालिका का, और महेश जी जैसा कार्य यानी कि शिव जी जैसा कार्य है न्यायपालिका का। ये अभी हमने इसके सरकार के प्रकार बताए हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। पहली सीढ़ी है। इसके बाद में हम दूसरी स्टेज में जो हम वर्णन करेंगे, जहां से हमारे संविधान के अंदर जो प्रश्न आते हैं, जहां से हम स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी एक पॉलिटिकल की, वो हम पढ़ेंगे विधानमंडल, जो आपको हमारे अगले वीडियो में मिलेगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। चैनल को आप सब्सक्राइब करना, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना। हर हर महादेव।